हॉरर हब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको डर, रहस्य और रोमांच से भरी कहानियाँ देखने और सुनने को मिलेंगी। हमारे साथ जुड़े, जहाँ हर मोड़ पर छुपा है एक नया खौफनाक किस्सा। क्या आप तैयार हैं अपने सबसे बड़े डर का सामना? पिशाचिनी का शाप। भारत के उत्तरी पर्वतीय इलाकों में स्थित घने जंगलों के बीच छिपा हुआ एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था कालीघाट। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग राजा की हवेली कहते थे। ये हवेली कई वर्षों से सुनसान पड़ी थी और गांव वालों के बीच इसका नाम लेने से भी लोग डरते थे। कहते थे कि इस हवेली में पिशाचिनी का वास था। कामिनी नाम की एक औरत कभी इस गांव में रहती थी। कामिनी बला की खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसकी जादुई शक्तियों से भी लोग खौफ खाते थे। तंत्र मंत्र और काले जादू में माहिर थी। गांव में कोई भी उससे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी उससे बैर किया उसकी जिंदगी नर्क बन गई। फसलें सूख जाती, जानवर मर जाते और घरों में अजीब अजीब बीमारियां फैल जाती। गांव के लोग उससे तंग आ चुके थे, पर कोई भी उससे सीधे टकराने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक दिन गांव के एक धनी जमींदार ने कामिनी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। कामिनी ने उसका अपमान करते हुए उसे मना कर दिया, और गुस्से में आकर जमींदार ने उसे जबरदस्ती पकड़वाने की कोशिश की। कामिनी ने उसी वक्त जमींदार और उसकी पूरी पीढ़ी को श्राप दे दिया। उस दिन के बाद से जमींदार का परिवार एक एक करके भयंकर हादसों का शिकार हो गया। गांव वालों को यकीन हो गया कि कामिनी अब और भी खतरनाक हो चुकी है। उन्होंने एक तांत्रिक की मदद ली और उसे पकड़ने की योजना बनाई। एक रात गांव वालों ने उसे हवेली में बंद करके आग लगा दी, लेकिन आग में कामिनी का शरीर तो जल गया, पर उसकी आत्मा नहीं। वह पिशाचिनी बन गई, एक ऐसी दुष्ट आत्मा जो इंसानी शरीर को निगलकर अमर हो जाती है। अब हवेली को छोड़ कोई कामिनी के नाम तक से डरने लगा था। कहते हैं कि रात के समय हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों की चीखें सुनाई देती थी। पिशाचिनी, जो कभी कामिनी थी, अब हवेली में वास करती थी और उन लोगों का इंतजार करती थी जो उसके श्राप से बच नहीं सके। एक भयानक रात की शुरुआत। सालों बाद गांव में एक युवा लड़का अर्जुन अपने दोस्तों के साथ शहर से छुट्टियों में आया। अर्जुन का परिवार कभी इसी गांव में रहता था। उसने पिशाचिनी की कहानियां तो सुनी थी, लेकिन वह उन्हें महज अंधविश्वास मानता था। उसकी दोस्त सुषमा, जो उसके साथ शहर से आई थी, उसे हवेली के पास जाने की चुनौती दी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने सोचा कि यह सिर्फ एक अफवाह है, और उन्होंने तय किया कि वे हवेली जाकर उसका सच पता लगाएंगे। रात के समय अर्जुन, सुषमा और उनके 3 दोस्त उस पुरानी हवेली की ओर चल पड़े। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं और दरवाजे जंग खा चुके थे। जब उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला तो भीतर अजीब सी ठंड और बासी खून की गंध फैली हुई थी। अचानक हवेली के अंदर की सारी लाइटें खुद ब खुद बंद हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। पिशाचिनी का प्रकोप। अर्जुन के दोस्तों को डर लगने लगा। तभी हवेली के एक कोने से एक साया दिखा। पहले तो वो साया धुंधला सा था, लेकिन धीरे धीरे वह एक औरत का रूप लेने लगा। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। यह पिशाचिनी कामिनी थी। तुम लोगों ने मेरी नींद को भंग किया है, उसकी आवाज गूंजने लगी। अब तुम सब मेरे हो। सुषमा ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अर्जुन और उसके दोस्त फंस चुके थे। पिशाचिनी ने एक एक करके उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। उसकी ठंडी उंगलियां जब किसी के शरीर को छूती तो वह पत्थर सा हो जाता। अर्जुन ने अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह पिशाचिनी की शक्तियों के सामने बेबस था। अर्जुन ने देखा कि हवेली की दीवारों पर तंत्र मंत्र के निशान बने हुए थे। उसे याद आया कि उसके दादा, जो गांव के पुजारी थे, हमेशा कहते थे कि पिशाचिनी को रोकने के लिए तंत्र मंत्र का ज्ञान होना जरूरी है। अर्जुन ने एक जलती हुई मशाल उठाई और दीवारों पर बने मंत्रों को पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, पिशाचिनी दर्द से चिल्लाई। हवेली में भूकंप सा आ गया। दीवारें दरकने लगीं और पिशाचिनी धुएं में बदलकर गायब हो गई। अर्जुन और उसके दोस्त किसी तरह बाहर निकलने में है, लेकिन उनमें से सुषमा वापस नहीं आई। वह हवेली में ही कहीं खो गई थी, हमेशा के लिए। अर्जुन और उसके दोस्त गांव से लौट आए, लेकिन वे कभी भी उस रात को नहीं भुला सके। हवेली अब और भी भयावह हो चुकी थी। पिशाचिनी वापस चली गई थी, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात को हवेली के पास से गुजरता है
तो सुषमा की चीखें हवाओं में गूंजती हैं और पिशाचिनी अब भी इंतजार कर रही है। अर्जुन और उसके दोस्तों के हवेली से लौटने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। हवेली के आसपास रहने वाले लोग रात में अजीब आवाजें सुनते, कभी किसी औरत की चीख तो कभी किसी के रोने की आवाज। गांव के बुजुर्गों ने इसे पिशाचिनी का प्रकोप बताया और अर्जुन को समझाया कि जब तक वह जीवित है तब तक गांव में शांति नहीं हो सकती। अर्जुन इन बातों को सुनकर परेशान था। वह सोच रहा था कि उसने पिशाचिनी को खत्म कर दिया था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं दूर थी। एक रात अर्जुन को सपना आया। उसने देखा कि पिशाचिनी उससे बातें कर रही है। वह मुस्कुराते हुए कह रही थी, तुमने मुझे अभी खत्म नहीं किया, मैं तुम्हारे अंदर हूं अर्जुन। अर्जुन पसीने से भीगा हुआ उठ बैठा। उसे लगा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, लेकिन अगले ही दिन उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। वह हर वक्त किसी की नज़रें अपने ऊपर महसूस करता, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कभी-कभी उसे आईने में अपनी परछाई की जगह पिशाचिनी का चेहरा दिखता। धीरे-धीरे अर्जुन समझ गया कि पिशाचिनी अब उसे निशाना बना चुकी है। तांत्रिक की खोज। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, जिन्होंने उसे बताया कि पिशाचिनी से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका एक शक्तिशाली तांत्रिक से मिलना था, जो दूर पहाड़ों के एक मंदिर में रहता था। अर्जुन ने बिना देर किए उस तांत्रिक की खोज शुरू की। अपने दो दोस्तों रोहित और विजय के साथ वह उस मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ता खतरनाक था, घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से गुजरता हुआ। सफर के दौरान उन्हें कई बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। कभी-कभी हवा में कामिनी की हंसी की गूंज सुनाई देती और पेड़ों के पीछे छायाएं दिखाई देती। लेकिन अर्जुन हिम्मत नहीं हारा। उसे पता था कि पिशाचिनी का अंत करना ही होगा। तांत्रिक की चुनौती। आखिरकार वे तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक एक बूढ़ा और घानी पुरुष था, जिसने अर्जुन की सारी बातें सुनकर कहा, पिशाचिनी एक शक्तिशाली आत्मा है। तुमने उसे खत्म नहीं किया, बल्कि उसकी आत्मा को छेड़ दिया है। अब वह तुम्हारे पीछे है। उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए तुम्हें उसी हवेली में वापस जाना होगा जहां से उसकी शक्ति शुरू हुई थी। तांत्रिक ने अर्जुन को कुछ तांत्रिक साधन दिए, एक रक्षा कवच, कुछ मंत्र और पवित्र जल, जिसे हवेली में सही समय पर छिड़कना था। तांत्रिक ने चेतावनी दी, यह बहुत खतरनाक काम है। पिशाचिनी अब और भी ताकतवर हो गई है। अगर तुमने एक भी गलती की तो वह तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को निगल जाएगी। हवेली। अर्जुन, रोहित और विजय ने अपने मन को मजबूत किया और वापस कालीघाट लौट आए। इस बार हवेली में प्रवेश करते समय उन्हें और भी अजीब और खौफनाक एहसास हो रहा था। हवेली अब और भी ज्यादा बर्बाद हो चुकी थी। दीवारों पर पिशाचिनी के चेहरे उभर आए थे, जैसे वह हर कोने से उन्हें देख रही हो। अर्जुन ने तांत्रिक द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली में भूकंप सा महसूस हुआ। दरवाजे जोर से बंद हो गए और अचानक हवेली के अंदर एक अंधेरा फैल गया। पिशाचिनी अब पूरी तरह से प्रकट हो चुकी थी। तुम दोबारा आ गए, उसने अर्जुन से कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और मजाक था। इस बार तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। पिशाचिनी ने हवेली के हर कोने से हमला करना शुरू किया। वह अर्जुन और उसके दोस्तों के चारों ओर घूमती रही, उनकी ऊर्जा चूसने की कोशिश करती रही। अर्जुन ने तांत्रिक द्वारा दिए गए पवित्र जल को हवेली के चारों ओर छिड़कना शुरू किया, लेकिन पिशाचिनी अब और भी ज्यादा हिंसक हो चुकी थी। अंतिम मुकाबला। अर्जुन ने पूरी ताकत से मंत्र का जाप करना जारी रखा। तभी पिशाचिनी अचानक चिल्लाई और धुएं में बदल गई। हवेली में हड़कंप मच गया, दीवारें गिरने लगीं और हवेली धीरे धीरे टूटने लगी। अर्जुन ने आखिरी बार पवित्र जल को हवेली के बीच में फेंका और उसके साथ ही एक भयंकर विस्फोट हुआ। पिशाचिनी की चीखें हवाओं में गूंज उठीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। हवेली की पूरी संरचना ध्वस्त हो चुकी थी। अर्जुन और उसके दोस्त बाहर भागे, लेकिन अब हवेली पूरी तरह से ढह चुकी थी। शांति का आगमन। गांव में लौटने पर अर्जुन और उसके दोस्तों को महसूस हुआ कि कालीघाट अब पहले जैसा नहीं रहा। पिशाचिनी का प्रकोप खत्म हो चुका था। हवेली के स्थान पर अब सिर्फ मलबा था और गांव वाले एक बार फिर से शांति का अनुभव कर रहे थे। अर्जुन ने राहत की सांस ली, ये जानते हुए कि उसने अपने गांव और अपने दोस्तों को पिशाचिनी के आतंक से बचा लिया था। लेकिन अर्जुन के दिल में अब भी एक सवाल था, क्या पिशाचिनी सच में खत्म हो चुकी है या वह किसी और रूप में वापस लौटेगी?
इस तरह अर्जुन ने पिशाचिनी का सामना किया और गांव को उसकी दहशत से मुक्त कराया। लेकिन इस भयानक अनुभव ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया।